बच्चों, स्वागत करते हैं आपके इनफाइनाइट क्लासेस में। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, हमको उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, इसको ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 6, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। 3 को 3 बन जा 3, 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब किसको करेंगे, 15 को करेंगे, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, कितने बार 5 बन जा 5। अब 21 को डिवाइड करेंगे, 21 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 आएगा। 7 खुद 7 से डिवाइड होगा तो 7 बन जाए 7। तो इनको अब लिख लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर क्या निकल गया है। चलिए सेकंड पेज में देखते हैं। तो हमारे 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टर निकल के आए थे, 2 मल्टीप्लाई 3, और सेम ऐसे ही 15 के लिख लेंगे। 15 क्या क्या निकल के आए थे, 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के क्या क्या निकल के आए थे, 3 मल्टीप्लाई 7। तो इनमें अब हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से कॉमन क्या है, तो ये देखिए 3 इन तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे 3, और बाकी जितने बचे हैं फिर उनको लिख लेंगे, जितने प्राइम फैक्टर बचे हैं उनको लिख लेंगे। क्या क्या बचे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 47 जा 420 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 420। तो ये निकल के आ गए हमारे एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या निकल के आ गए, एचसीएफ निकल के आया 3, और एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 420। तो ये गया हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 17, 23 एंड 29 के हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए पहले 17 की प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 17 किससे डिवाइड होगा, 17 खुद 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 23, सेम 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 23 से ही। सेम 29 भी खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, खुद 29 से। तो क्या निकल के आए इनके प्राइम फैक्टर, 17 के निकल के क्या क्या आए, 17 मल्टीप्लाई 1, और 23 क्या निकल के आए, 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के क्या निकल के आए, 29 मल्टीप्लाई 1। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन क्या है 1, इनमें सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और इनके एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले इस एक कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो बचा उनको लिख लेंगे। क्या क्या बचा है, 17, 23 और 29। 23 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 29, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। चलिए मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 11,339। तो ये निकल के आ गया आपके एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम कितना आया है 11,339। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो
तो चलिए करते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और क्या 25। तो चलिए सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या क्या आएंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। अब 9 को करते हैं डिवाइड, 9 कैसे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं इसको डिवाइड, 3 से करेंगे कितना आंसर आएगा 3, फिर 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 1। सेम 25 को करेंगे, 25 कैसे डिवाइड होगा, 25 5 से ही डिवाइड होगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी टाइम से जाना है 5 5 जा 25। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा 1 टाइम्स में। चलिए इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, इनको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, 2 × 2 × 2। उसके बाद 9 के भी लिख लेते हैं, 9 के क्या होंगे 3 × 3। उसके बाद 25 के क्या क्या होंगे, क्या क्या मल्टीपल होंगे 5 × 5। तो इनका HCF क्या होगा, इनमें किस कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो HCF क्या होगा 1। और LCM क्या होगा, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया था हमारा 1। उसके बाद बाकी जो भी बचा है उसको लिख देंगे, क्या क्या बचा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। कितना आंसर निकल के आएगा, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा, करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ, 1800 इसका आंसर आएगा। तो हमारे LCM कितना आ गया 1800 और HCF कितना आया 1। ठीक है, इसी तरह हमको और क्वेश्चन भी करना है।